Good morning, all of you. Good Good morning, morning, sir. sir. सर ओके बच्चों, आवाज आ रही है? क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ? आ रही है। यस Yes, सर sir. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी कॉपी सामने रखिए, जो हमारी कॉपी चल रही थी, तो आप ग्रामेटिकल पार्ट चल रहा है, और बाकी सारे बच्चे अपने जो है वॉइस को म्यूट रखिए। कोई प्रॉब्लम है तो ही आप ऑन कीजिए और मुझे बताइए, सभी बच्चे। कनेक्ट होने दो बच्चों को, अभी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे पास, सभी बच्चे आ रहे हैं। कंटिन्यू देखो, अंकिता, अनु, आर्यन, ईशा, जागृति, कमलेश, कनिका, कनिष्का, कविता, लकी, महेश, मयंक, रवि, समीक्षा, संगीता, सहबाग, मीणा, श्रवण, शिल्पा, सौरभ, सभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं बच्चे सभी। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। उज्जवल, आशीष, सुमित, सौरभ, सूरज। तो बच्चों, टॉपिक हमारा जो चल रहा था वॉइस का चल रहा था, आपको सभी को मालूम है। और वॉइस के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। हमने 3 क्लास 4 क्लास हमने ले ली हैं। तो क्यों ना इसको बोले सर कंप्लीट कर दे, इसको क्लोज कर दे, टॉपिक को पूरा हो जाए तो आनंद आ जाए, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव के कुछ नियम बता करके मैं आपको इसके साथ वाला जो एक टॉपिक और है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का हो गया, एक इंटरोगेटिव हो गया, और एक बचेगा हमारा इम्पेरेटिव, और फिर इसको हम कंप्लीट कर देते हैं आज हमारे इस टॉपिक को। तो आप बड़े ध्यान से जो है इसे समझिए, कि जैसे ही और जैसे रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टॉपिक्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। देखो, जितना कोशिश होता है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा ज़्यादा बताने की, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर जैसे हमारी ऑफलाइन शुरू हो जाएगी तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप अपने दोस्तों को बोलते रहिए कि रेगुलर क्लास लेते रहें, सभी हमारी क्लास में जुड़ते रहें लाइव क्लास के अंदर। उम्मीद करते हैं भगवान से कि जल्दी हमारी ऑफ क्लास भी शुरू हो जाए, ताकि हम टीचर से अच्छे से कंसल्ट कर सकें, बातचीत कर सकें, ठीक है बच्चों। तो देखो, इंटरोगेटिव जिसमें मैंने आपको 2 तरह के बताया था, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला से शुरू, और एक था WH वर्ड से शुरू, वर्ड से शुरू। आज मैं पूरा करवा दूंगा, वॉइस को आज कंप्लीट कर दूंगा मैं, और इसके साथ फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंस लेके चलेंगे। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब में मैंने पैटर्न बनाया था, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रहेगी, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ मैंने कुछ जगह छोड़ा था, अगर यूज होता है तो हम बी, बीइंग और बीन यूज करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें हमेशा यूज करना है थर्ड फॉर्म, ETC, और लास्ट में बाय करके जो सब्जेक्ट का नियम है उसको फॉलो कर देंगे। ये था हमारा यहाँ का टॉपिक। अब हम चलते हैं WH वर्ड में, जो मैं आपको बताऊंगा। पिछली बार मैंने इसके एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, एग्जांपल और बताऊंगा मैं, लेकिन पहले टॉपिक पूरा करूंगा, उसके बाद हम सभी एक एक क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। सभी के सारे बच्चे म्यूट रहो बेटा, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, पेज बदलने की भी वॉइस को म्यूट रखो ओनली। तो बच्चों, WH वर्ड का पैटर्न बनाता हूं मैं, तो समझना बस कुछ भी नहीं है, जहां WH वर्ड है वो शुरू में आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जो WH वर्ड शुरू में है तो हम इसको शुरू में ही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ड शुरू में है तो शुरू में ही रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर वही खाली जगह है, उस खाली जगह में वही बी, बीइंग और बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों आप समझना अच्छे से मेरी बात। कितनी देर हो गई क्लास सुनते हुए? क्या
क्या बेटा? इतनी देर हो गई क्लास चलते हुए। बेटा बस 2 ही मिनट हुई है, बस यही समझाया हूँ, ये लिख करके पैटर्न लिखा हूँ, अभी मैंने आगे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया बेटा। जो सर वापस बता दो। सारा बताऊंगा, आप लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, मैं लिखने के बाद बोलते बोलते बताता हूँ, फिर लिखने के बाद भी बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल में ही बताऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और क्लास रेगुलर लेते रहिए बस। ओके सर। वेरी गुड बेटा। तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी बीइंग बीन प्लस उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगी थर्ड फॉर्म प्लस ETC और लास्ट में बाय करके हम लिख देंगे सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये देखो हमारा पैटर्न है। हमने हेल्पिंग वर्ब के कुछ एग्जाम्पल किए थे लास्ट टाइम, अभी एक एग्जाम्पल और बताऊंगा और उसके बाद में WH वर्ड में चलूंगा सीधा। तो आप ये दोनों फॉर्मेट आप लिख लीजिए। एक्टिव से पैसिव बनाने वाले इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो इस तरह से होगा और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो इस तरह से होगा। ऐसा ही हम यहाँ पर देखेंगे, एक्टिव वॉइस का ये है, पैसिव वॉइस का ये है। तो आप लिख लो और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सभी बच्चे लिख लो फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही डन हो जाए मुझे बता देना, मैसेज कर देना। टेक्स्ट मैसेज किया करो ताकि अच्छा लगे कि हाँ मैं पढ़ के बताऊँ, नाम लेके कि यस वी हैव डन सर, आई हैव डन सर, यस सर, नेक्स्ट सर, तो मैं आगे चलूँ आपके लिए। आप दोनों फॉर्मेट बना लीजिए। इंटरोगेटिव में ये फॉर्मेट ही काम करेंगे बच्चों, ये फॉर्मेट ही काम करेंगे, इन्हीं से ही पैसिव वॉइस बनेगा। हो गया ईशा शर्मा, ओके बेटा। महेश कुमावत, यस सर। तो पहले देखो एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल हम देखते हैं, सामने स्क्रीन पे आएगा आपके, अभी देखिए इधर से बिठा देता हूँ मैं। सर रुको। क्या लिखा नहीं क्या बेटा? सर मैं अभी तो आई थी। लो वापस लिख देता हूँ। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। फिर हमने यहाँ बनाया था WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर जगह थी प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है। यहाँ था बी बीइंग और बीइंग। ये लो लिख लो, नो प्रॉब्लम। स्पीड बना के रखो बच्चों, मैंने कहा मैं टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। सर मैं अभी आई थी। लिख लिए? नो सर। हाँ तो लिखो। वॉइस को म्यूट रखो बेटा, आप अपनी जो वॉइस है साइड में दे रखा होगा उसको म्यूट रखो, जो बच्चा ऑन कर रखा है म्यूट रखे बेटा उसको। जैसे ही आप, अभी जिस बच्चे ने बोला कि सर हमने नहीं किया, जैसे ही उनका कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना, मैसेज डाल देना, मैं ताकि तुरंत फिर आगे आगे बढ़ूं। इन फॉर्मेट से ही आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर पाओगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे बच्चों, ये ध्यान रखना। आई थिंक ऑल हैव यू डन? यस सर। ओके, तो आगे बता दे अब। यस सर। ओके बेटा। यस। तो देखो पहले मैंने ये एग्जाम्पल इनके बताए थे पहले भी अपनी लास्ट क्लास में, एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, उसके बाद WH वर्ड में चलेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक्टिव वॉइस का, फिर देन वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द सेंटेंस इज ऑन द बोर्ड, लाइक जैसे मैं बता देता हूं। एक तो मैंने लिखा हैव यू completed this work। क्वेश्चन लिख दिया है, आप इसे चेंज कीजिए।
एक और लिखता हूं जब तक मैं, कैन यू या कैन शी पुट दिस बॉक्स। एक मैंने लिखा यहां पर, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आ जाए अपन इसमें, had Ram won the match that day, ये क्वेश्चन मार्क। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब के, एक बार फिर से आपके माइंड में रिवाइज करवाने के लिए। तो देखो बच्चों, इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट ये बना हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब पहले है वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, देखो हैव है, तो देखो एक बार तो मैं यहाँ पर है भी लिख देता हूँ। देखो आप समझना, सारे बच्चों का ध्यान यहीं पे होना चाहिए मेरी तरफ, तो ही समझ में आ पाएगा बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जानी है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी मेन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है, और ये दोनों मिला करके ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं अगर हैव को लिखता हूँ ऐसे कैसे, और यहाँ लिख देता हूँ मैं दिस वर्क, तो कुछ अजीब लगता है। क्यों लगता है कि दिस वर्क जो है वो सिंगुलर का है, एक वचन का है, तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है एक वचन की ही होगी। और हैज का भाई कौन है, हैव है, सॉरी हैव का भाई है हैज। तो यहाँ मैं लिख दूंगा हैज दिस वर्क, तो देखो यहाँ पर ये हो गया हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपने नियम पढ़े थे हैज हैव हैड वाले में, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम लिख देंगे बीन, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो हमने कर दिया कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और बाय यू, ऐसे जैसे हम इसमें लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? पिछला नियम था। यस सर, यस सर, अंकिता, ईशा, वेरी गुड। यस सर, सर आ गया, समझ में आ गया सभी? तो आप सभी ने ये 2 सेंटेंस और बना लेना है, आप बना लीजिए, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैच कीजिएगा, फिर मैं इरेज करके और आगे बढ़ूंगा। बनाओ इन दोनों को भी। मैंने बना दिया है। ईशा, अंजलि आपकी वॉइस म्यूट रखो बेटा। यस सर, आवाज आती है आपकी तरफ से। देखो यहाँ पर कैन था तो मैंने कैन ही लिख दिया, क्योंकि कैन सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव में प्रॉब्लम आती है, डू, डज में प्रॉब्लम आती है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैन शी पुट दिस बॉक्स, तो हमने लिखा कैन दिस बॉक्स बी पुट, तो कुछ बच्चे तो पुटेड कर दिए होंगे, यहाँ पर सबकी आदत होती है ईडी लगाने की, तो पुटेड मत कर देना, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। तो कैन दिस बॉक्स बी पुट बाय हर, आंसर हो गया। यहाँ हैड भी जो है इकलौता है, आता तो हैज हैव हैड है, लेकिन हैज और हैव तो प्रेजेंट का है, हैड इकलौता पास्ट का है, तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड ही आता है, इसलिए नहीं बदलेंगे। तो मैंने लिखा हैड द मैच बीन वॉन दैट डे बाय राम, ऐसे भी कर सकते हो, बाय राम को पहले लिख दो, दैट डे को बाद में, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब का। अब मैं चलूंगा WH वर्ड में। अब बताऊंगा आपको आगे, जो एग्जाम में आते हैं, कुछ लोग पूछते भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
हमसे गलतियां भी होती हैं। मिटा दो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. ओके यस सर। Sir. ओके, तो अब आगे तैयार हो जाइए, पैटर्न बना लीजिए फटाफट। मैंने एक पैटर्न बताया था WH वर्ड का ऊपर, और जितने भी WH वर्ड है उन सबका मैं एग्जाम्पल बता करके इस टॉपिक को कंप्लीट करके और इम्पेरेटिव बताऊंगा, जिसमें 2 मिनट का टाइम लगेगा और इम्पेरेटिव आपको याद हो जाएगा। देखो हमारे सामने था WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। शाबाश। पैसिव में बनाते हैं तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस Helping verb, object, प्लस जगह छोड़ दिया थर्ड फॉर्म प्लस ETC प्लस बाय सब्जेक्ट। अब देखो मैंने आप लोगों को WH वर्ड बताए थे कौन कौन से, मैं यहां पर लिखता हूं। What, when, where, why, which। who, चलो हु ले लेते हैं, ये लो हु, हुज और whom। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच। हाउ को अभी थोड़ा छोड़ के चलते हैं। मैं आपको इन सब के एक एक वाक्य लिखवा देता हूँ, इनका तरीका बता देता हूँ कि कैसे क्या करना होता है, प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। देखो कुछ ये जो है वैन है, वेयर है, वाई है, विच है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। व्हाट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, हु में सब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, हु में सब्जेक्ट नहीं होता, तो गुरुजी क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा क्या करेंगे। देखो आपका ध्यान पूरा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए, मैं क्या समझा रहा हूँ। ईशा शर्मा बेटा वॉइस को म्यूट कर लो आप, ईशा। ओके वेरी गुड। देखो पहले व्हाट का सेंटेंस बनाता हूँ, फिर कहोगे गुरुजी बोले ये तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। अरे बच्चों अप्लाई होगा, कैसे नहीं होगा। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है। तो बोले सर क्वेश्चन तो आपने बताया पर पैटर्न में तो फॉलो नहीं हो रहा। देखो व्हाट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को लेकर के चलता है, क्या और किसको, जो हुम आएगा हम देखेंगे यहाँ पर, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट का रूप है यहाँ पर। व्हाट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक WH वर्ड भी है, ध्यान रखना। और यह है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारी मेन वर्ब। तो गुरुजी क्या करें? बोले इसको कैसे चेंज करें? सर प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमें तो पैटर्न का फॉलो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर हमसे, तो क्या करें? तो देखो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या बना रहा हूँ मैं, एक सीढ़ी बना रहा हूँ। आपको जाना है छत के ऊपर, आपको छत पर जाना है और छत पे जाने के लिए मैंने एक सीढ़ी बना दी है। अब आप यहाँ से चढ़ते जाएंगे सीढ़ी पर, तो इस सीढ़ी की कोई जो है एक जो स्टेयर है वो टूटी हुई है, तो क्या आप यहाँ पर आने के बाद में इसको ढूंढेंगे कि यहाँ पर है कि नहीं है, या फिर क्या करेंगे? अगली सीढ़ी पे क्या करेंगे? पैर रखेंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं ना कहीं उस वाक्य में है। कैसे है मैं बताता हूँ, देखो समझना। इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ, WH वर्ड पहले आया तो WH वर्ड को मैं लिख दिया, ये लो व्हाट। ठीक है, समझना बेटा ध्यान से, ये व्हाट वाला बहुत अच्छा सेंटेंस है और बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, एक नहीं दूंगा, 2-3 दूंगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज क्लास भी नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है ना?
इम्पेरेटिव हमारा बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। तो व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर बच्चों सेंटेंस में मैंने व्हाट लिखा और उसके बाद देखो आप कहते हैं कि सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं। तो ये जो आर है, जब कोई नहीं होता तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट के साथ में यहाँ पर कर दूंगा इज। व्हाट हेल्पिंग वर्ड लगा दिया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो जगह छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो इज एम आर प्लस आई एन जी आ गया बच्चों, तो क्या लगेगा इसमें, इसमें बीइंग लगेगा। तो व्हाट इज बीइंग, देखो ऑब्जेक्ट की जगह यहां पर थी, लेकिन ऑब्जेक्ट व्हाट में छुपा हुआ था, व्हाट के अंदर छुपा हुआ था, तो व्हाट को मैंने कह दिया भाई तू तेरे पास रख ला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लिख दिया व्हाट इज बीइंग। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्यूरी, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा ना मैं जो बता रहा हूँ आपको? नो सर। यस सर। यस सर। मैंने कहा नो सर मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज बीइंग, उसके बाद आने चाहिए थर्ड फॉर्म, तो डूइंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है बच्चों डन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डन, और उसके बाद ईटीसी इसमें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय सब्जेक्ट देखो तो यू है, तो हमने कर दिया यहाँ पर बाय यू और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये बन गया व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ये हमारा एक्टिव से पैसिव बन गया। अब एक एग्जांपल और देता हूँ व्हाट का ही, समझिए। मैंने लिखा व्हाट डिड शी प्लेइंग, सॉरी प्ले करना है, डिड आ रहा है, व्हाट डिड शी प्ले लास्ट संडे। देखो मैंने लिखा है व्हाट डिड शी प्ले लास्ट संडे, पिछले रविवार को उसने कौन सा खेल खेला, क्या खेला। पैसे में चेंज करो आप लोग, फिर मैं करता हूं, फिर मैच करते हैं। अगर मिल गया, मैच हो गया, तो समझ लिए बेड़ा पार हो गया, आपको पैसिव वॉइस के बहुत सारे सेंटेंस क्लियर हो गए। देखो मैं आंसर बनाता हूं, आप भी बनाइए। तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट डिड शी प्ले लास्ट संडे, तो आंसर बनाते हैं व्हाट अपनी जगह रहेगा, तो मैंने व्हाट को अपनी जगह ही रहने दिया। डू डज आने पर इजेमा, डिड आने पर वॉज वर। मैंने कहा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता जहां व्हाट होता है, तो यहाँ पर कर देंगे व्हाट वॉज। व्हाट सर वॉज, क्लियर, क्या बोल रहे हो? क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर तो बेटा कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी, अभी दिख जाएगा क्लियर आपको। तो मैंने लिखा व्हाट वॉज, इसी की तरह ही है। अब इसमें बी बिंग बीन नहीं आ सकता, क्योंकि डिड में तो वाजवर आता है, वाजवर प्लस आईएनजी होता तो बिंग लगता। अब क्या करेंगे, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, WH हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है। बी बिंग बीन भी यूज नहीं होता, तो थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगा देंगे और प्ले की हो जाएगी प्लेड। तो हमने लिखा व्हाट वॉज प्लेड, ETC को पहले लिख दो। अब लास्ट संडे, लास्ट संडे बाय, और शी का कर दो हर। मैच करो आपने सही किया कि नहीं, कि व्हाट वाज प्लेड लास्ट संडे बाय हर, ये हमारा बन गया। मानस बंधु सही है सर। ओके। अर्चना सही है सर। विशेष मीना सही है। क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग सभी, बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो, टोटल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान मोबाइल में लगा रखे हो अपना, है ना। और मोबाइल तो गुरु से भी ज्यादा अच्छा होता है, पूरा ध्यान लगा के रखता है मोबाइल अपनी तरफ, इसलिए आप सभी का ध्यान लगा हुआ है, अच्छी बात है ना। चलो पढ़ रहे हो, कंटिन्यू।
विशेष क्या बात है, वॉइस म्यूट नहीं की, कुछ बोलना चाहते हो? नो ओके आगे चले। अब देखो ये तो वॉट था। सर वूज के नीचे क्या है? किसमें? वूज के नीचे क्या है? हुज के नीचे बेटा हुम, WHOM, हुम। ओके सर। अभी तक वही लिख रहे हो, मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ, आप कहाँ ध्यान लगा रखे हो बेटा, ध्यान रखो। नहीं सर लिख लिए पूरा। ओके देखो अपने 10 मिनट की क्लास और बची है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू रहिएगा। एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं गलती से तो आप वीडियो को छोड़ना नहीं है, मैं आपको रिकनेक्ट करूँगा। बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो रिकनेक्ट करूँगा, आप सभी जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। लिंक पे क्लिक करके रहिएगा, आपको मैं डिस्कनेक्ट नहीं होने दूंगा, मैं समझाऊंगा, बीच में टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। तो देखो अब आगे बताता हूँ। ये तो था व्हाट का, जिसमें क्या नहीं था बच्चों, क्या नहीं था? ऑब्जेक्ट। वेरी, ऑब्जेक्ट नहीं था। अब मैं ऐसा बताऊंगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, वो है हमारा हु। तो हु से बनने वाले सेंटेंस पहले देखते हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज होगा हु का अलग से, कैसे होगा मैं बताता हूँ। पहले एक तो जनरल सेंटेंस बनाता हूँ कि WH वर्ड में क्या था, तो इसमें था WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। पैसिव में चेंज करना था तो हमने लिखा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस being plus third form plus etc plus by subject। देखते हैं हूं में थोड़ा अलग है बच्चों, हूं में थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आएगा, सर दिख ही नहीं रहा। क्या बात है? सर मुझे भी दिख ही नहीं रहा। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। सभी को नहीं दिख रहा क्या? यस सर। यस सर मतलब नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। अरे बेटा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है, नहीं सर दिख दिख रहा। रहा है, नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है। ओके साइलेंट, दिख रहा है। दिख जाएगा। पैसेंस रखो, धैर्य रखो, मौसम प्रॉब्लम हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए दिक्कत हो जाती है। आप साइलेंट रहो सभी, ठीक है। देखो हु वाले सेंटेंस को मैं इस तरह से यहां लिख रहा हूं, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और ये आ गया हु, प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझना, ये दोनों के दोनों वाक्य एग्जाम में 10 में से 2 वाक्य व्हाट और हु के मिलते ही मिलते हैं, ये ध्यान रखना। आपके चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे आपका अफेयरली हो, चाहे एनुअल हो, कैसा भी एग्जाम हो, उसमें हु का और व्हाट का सेंटेंस जरूर आता है। देखो जब हु शुरू में आ जाएगा तो हमें हु का कर देना है बाय हुम। अगर हु आ जाता है शुरू में, ये एक्टिव फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में होगा, समझना ध्यान से बच्चों। अगर हु आ जाता है, देखो इसको समझाने से पहले एक चीज बताता हूं। मैंने लिखा हु इज प्लेइंग, ध्यान देना बहुत इजी से समझ में आएगा। हु इज प्लेइंग फुटबॉल, मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्टिव वॉइस का, हु इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ डायरेक्ट इसको, आपको देखो बिना रूल के मैंने लिखा बाय हुम इज फुटबॉल बीइंग प्लेड, और मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। बाय होम इज फुटबॉल
being played। देखो अपने आप बन गया, सारा नियम वैसे के वैसे ही है, सिर्फ बाय होम शुरू में कर देना है और कुछ भी नहीं है। कैसे? ये WH वर्ड हो गया, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाक्य में बी बीइंग बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर सेंटेंस में कुछ होता है तो आप ऐड कर दीजिए ETC को और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आता है ना? आया है ना? क्या बताया मैंने? यस सर। अभी एक एग्जाम बच्चों, एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, आप इसको लिख लो अभी, फटाफट लिख लो। मैं 2 एग्जाम्पल और दूंगा अभी आपके, लिखते ही मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगा हु के, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों के। आप लिख लो फटाफट और मुझे टेक्स्ट कर दो कि सर वी हैव डन। लिख लो सारे बच्चे सभी। हु वाले सेंटेंस में शुरू में बाय हुम करना होता है और कुछ भी नहीं है, बस बाकी सारे नियम पहले जैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही आपको फॉलो करना है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। लिख लो, हो गया, वेरी गुड। आई एम डन। बेटा आई एम डन नहीं होता, आई हैव डन होता है। कर लिया सर। ये 2-3 बच्चे बैठे हैं, ये चुपचाप बैठे हैं, मयंक, लोकेश कुमावत, लोकेश सैनी। बेटा आप बोल के बताओ, आप हो कि नहीं हो या सो गए? कर लिए। हाँ सारे यस बच्चे सर। बोला करो, एक्टिव होके बैठा लिया करो। सर, कर लिया। अन्नू सैनी, यस जो सर, कर लिया सर। गुड, अर्चना हो गया। यस सर। हाँ अब ये आवाज निकली है मयंक की। सिया, यस सर। ओके लिख लिया। यस सर। बेटा यस सर। एक्टिव होकर के बैठो, एक्टिव रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप ऐसे रहोगे कि सर पढ़ा रहे सुनते, आप बोला करो, ताकि बोलने से क्या होता है कि अपनी भी कनेक्टिविटी बनी रहती है। अभी हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप मुझे वहां से देख रहे हैं, घर से अपने वहां से पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपने साइंस की, कि आप घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, हम अपने खुद के टीचर से पढ़ रहे हैं। आप सोचो कितना अच्छा है ना? लेकिन वो बात रहेगी अच्छी, जब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ये सब आपको आना चाहिए, तो हमें लगेगा कि हमने भी कुछ अच्छा किया है आपको अच्छा पढ़ा करके। ओके, तो देखो मैं हु के एग्जाम्पल और देता हूं। हु का एग्जाम्पल देखो, एक लिख रहा हूं मैंने लिखा हु डिड किल हिम। ध्यान समझना, आपसे गलती भी होगी। मैंने लिखा है हु डिड किल हिम। एक और दे रहा हूं, हु हैज won the match today। ये 2 सेंटेंस है बच्चों। एक तो लिखा है मैंने हु डिड किल हिम, और एक लिखा है मैंने हु हैज won the match today। तो आप इसको चेंज कीजिए पैसिव वॉइस के अंदर। अनु सैनी वॉइस म्यूट कर लो, आप अपने चेंज करो, फिर मैं बनाता हूँ, फिर आप देखना, मैच करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी में किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेयर में नहीं आएगी, विच में नहीं आएगी। एक हुम में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी सॉल्व करेंगे, बट आप पहले ये लिखिए हु डिड किल हिम, और एक लिखा है हु हैज won the match today। एक और लिख देता हूं, ये लो, हु कैन, वही सेंटेंस, पुट दिस बॉक्स। आपने पहले भी किया है इसको। हु कैन पुट दिस बॉक्स। बनाओ फटाफट से, फिर समझाता हूं मैं आपको। बनाओ सारे बच्चे।
बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो मैं बनाता हूँ, मैच कीजिएगा। बनाओ, जल्दी बनाओ, सभी बच्चे फटाफट बना लो।